नमस्कार। तस्वीरों में जो आप देख रहे होंगे, ये शख्स अपने हाथों से गिट्टी बालू मिला करके और सड़क को भर रहा है। ये शख्स कोई और नहीं, समाज सेवी बालेंद्र दास है। जिस शख्स ने समाज में बड़ी हादसा न हो जाए, एक मानवता को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया और 20 सड़क जो रामाशीष चौक पर कुछ दिन पहले से एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसको मैंने कल दिखाने का काम किया था। और उस गड्ढे को उस खबर के माध्यम से देखने के बाद बालेंद्र दास खुद हमसे संपर्क किए और उस गड्ढे को देखिए अपने हाथों से भरने का काम कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि एक गड्ढा ऐसे ही नहीं भरा जा रहा है। एक गड्ढा भरने के पीछे एक मकसद है कि लोग यहाँ बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। ये रामाशीष चौक का 20 सड़क पे गड्ढा है, बगल में यातायात थाना है। ये गड्ढा बड़े हादसे को हमेशा दावत दे रही थी और कोई भी लोग इसके शिकार न हो जाए, इसके लिए बालेंद्र दास ने उठाया एक कदम। को उजागर कर रहा हूँ क्योंकि सड़क दुर्घटना हमेशा हुआ करता है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलता है, शासन प्रशासन यह देखने के लिए लायक नहीं है। इसीलिए मैं सोचा कि जो दुर्घटना आम जन को होती है वह कम से कम जनता सुरक्षित रहे और यहाँ के प्रतिनिधि और यह विभाग के रोड वह काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि सरकार काम नहीं कर पाती है, इसीलिए हम यहाँ समाज सेवा में तत्पर रहने के कारण मैं यह जो गड्ढा था उसको भरने का काम कर रहा। कहेंगे अभी आपने एक सड़क पे जो गड्ढा था रामाशीष चौक का, उस गड्ढा को भरने का काम किया, क्या वजह है कि आपको गड्ढा भरना पड़ा? देखिए, यह बिहार सरकार के कार्यक्रम जो है, जो रोड पुल जो दिन प्रतिदिन जो गिरते रहते हैं और यहाँ पर वो बहुत बड़ा गड्ढा था जिसे किसी के भी जान जा सकती थी, किसी को गाड़ी एक्सीडेंट कर सकता था। सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। हाल ही के दिन में अभी तुरंत कुछ दिन पहले यही का पुल गिर गया था, गिरने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का रोड को आप देख लीजिए कि कितना गड्ढा था। उसको हमने भरने का काम किया एक मानवता के कारण। सरकार के जो काला कानून है और जो यहाँ पर लूट खसोट भ्रष्टाचार है, इसको पूरे तरह से सड़क में जो भ्रष्टाचारी है उसको बचाने के लिए ऐसा काम किया जाता है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि बना हुआ अभी मेंटेनेंस का काम भी नहीं हुआ होगा और टूटने लगा। इसीलिए आज मैं सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए और सरकार को यह ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार सड़क में होती है वह कम से कम न हो, कम हो, सड़क दुर्घटना न हो। सड़क सुरक्षा चल रहा है, सड़क सुरक्षा का काम चल रहा है और जिला प्रशासन, परिवहन पदाधिकारी को या यहाँ के जो भी प्रशासन है उनको हमेशा जाते हैं आते हैं, लेकिन ध्यान नहीं पड़ता है। और जो भी प्रशासन है उसको अब ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह काम किया हो और आज मैं उसको भर के यह साबित किया हूँ कि सरकार का जो काला माने कारनामा है उस पर अंकुश लगेगा और आज से सुरक्षित रूप पे दृष्टिकोण रहेगा। हाजीपुर में तो तमाम समाज सेवी है, बहुत सारे लोग अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, लेकिन सिर्फ बालेंद्र दास को ये गड्ढा क्यों दिखा? समाज सेवी और कहलाने के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन समाज को सेवा करने के लिए आदमी जीत के जाते हैं, उसके बाद मलाई खाने के फेर में लग जाते हैं, मलाई खाने लगते हैं और चकोरी का काम करते हैं, चमचाईगिरी का काम करते हैं। और यह जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए और हाजीपुर के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए, विधायक जी को सोचना चाहिए, सांसद को सोचना चाहिए। लेकिन मैं भी एक मानव हूँ, आम कर्ज करता हूँ, जिसके तहत मुझे ऐसा लगा कि अगर उसको हम भर देंगे तो यहाँ के जान माल की रक्षा होगा, सड़क की सुरक्षा होगा। जो ट्रक जाता है, टेम्पू जाता है, बस जाते हैं, उसको सुरक्षा करने के लिए हमने यह अभियान चलाया। क्या इस तरीके के गड्ढा बहुत जगह है तो बालेंद्र दास हर जगह? जहां आपके चैनल के माध्यम से मैंने कल देखा था और उसके बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसीलिए आज आया हूं
महुआ से चल के हाजीपुर आकर और मैंने उस गड्ढा को भरने का काम किया हूं। और आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने ध्यान को आकर्षित करवाया और सरकार के इस पर ध्यान जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। यह आपका मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। और भी समाज सेवी है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? इस तरीके के गड्ढे बहुत जगह रहते हैं। समाज सेवी सिर्फ मलाई खाने के लिए बनते हैं, वह मैंने कमीशन के लिए बनते हैं, लेकिन इसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। समाज सेवा तो सारे लोग लिखते हैं युवा समाज सेवी, कर्मठ, जुझारू, लेकिन वह लिखते हैं, लेकिन वह सिर्फ चुनावों में फिर 25 में आएंगे, अभी नहीं बात करेंगे। वह लिखते हैं युवा कर्मठ, लेकिन मैं आज युवा कर्मठ होकर मैं बताया हूँ, साबित किया हूँ कि कैसे गड्ढा भरा जाता है। सरकार के ध्यान आकृष्ट कराकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि यह हमेशा सड़क सुरक्षा के नाम पर जो बहुत पैसा ऐड में खर्चा होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए, परिवहन विभाग को ध्यान दिया और इसे करना